हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। दिस इज पराग सोनी, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमको इन इक्वेशंस को देख के बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट होती है तो उनके सॉल्यूशन हमको फाइंड करने हैं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ग्राफिकली, राइट। तो कैसे करते हैं आओ बताता हूं। सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंट वो होंगे जो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है वो कंसिस्टेंट होते हैं, और जो लाइन कोइंसिडेंट होती है वो कंसिस्टेंट होते हैं। ओके, और जो लाइन पैरेलल होती है वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, राइट। चलिए तो देखते हैं इनमें से इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट और पैरेलल क्या है, जिससे हमें पता चले कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है और क्या इनकंसिस्टेंट है। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर b1 और b2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर c1 और c2 की वैल्यू फाइंड करके फिर कंपेयर करेंगे इन तीनों में कि ये लाइन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले मैं a1 देखूं तो x यहाँ पे दिख रहा है, x में मुझे कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है। तो जब कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता तो 1 होता है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ पे दिख रहा है x का कोफिशिएंट। b1 की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि y में भी कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है तो 1 रहेगा, और b2 की वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसे c1 की वैल्यू हो जाएगी 5 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 10, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे 1/2 और 5/10, और इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो 5 1 से 5, 5 2 से 10, तो 1/2 1/2 और 1/2, तीनों की वैल्यू 1/2 है। इट मीन्स तीनों एक दूसरे से इक्वल है। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 से, और c1 अपॉन c2 से भी इक्वल है। देयरफॉर अगर तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं देन हमको पता है जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती है, और जो लाइन कोइंसिडेंट होती है वो लाइन क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है, राइट। इट मींस ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये दोनों की दोनों कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो हमें इनके क्या निकालने पड़ेंगे, जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। चलिए तो करते हैं। यहाँ है अपन निकालेंगे कोफिशिएंट x प्लस वाई के, जो कि है 5, और यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, राइट। इन दोनों के कोफिशिएंट निकालेंगे। क्या करेंगे, कुछ भी मन से हम x और y की वैल्यू को पुट करेंगे, और उसके थ्रू दूसरे की वैल्यू, मतलब अगर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो y की वैल्यू निकालूंगा, और अगर y की वैल्यू पुट करूंगा तो x की वैल्यू निकालूंगा। बहुत ईजी है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ इफ y इज इक्वल्स टू, अगर मैं 0 लेता हूँ तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 दिया है हमको, तो y की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इट मीन्स अगर y 0 है तो x क्या होगा, 5। ओके, एक बार फिर से लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू अगर मैं ले लेता हूँ 3 तो x क्या होगा, तो x प्लस y की जगह पे 3 इज इक्वल्स टू 5, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3, क्योंकि ये जो 3 था प्लस के साइड आएगा तो माइनस होगा, राइट। चलिए देखते हैं, x इज इक्वल्स टू 2, तो 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2 आ गया। इट मीन्स अगर y 3 होगा तो x क्या आएगा, 2। ओके, अब आप बोलोगे सर आप y ही ले रहे हैं x नहीं ले रहे हैं, तो चलिए एक बार x ले लेते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू मैं 0 रखता हूँ तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। अगर x 0 है तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5। ओके, तो यहाँ पे कोफिशिएंट आ चुके हैं x और y के। नाउ इसके पास चलेंगे सेकंड इक्वेशन में। यहाँ पे भी हम सेम वेरिएबल्स लेके देखते हैं। तो y की जगह अगर मैं 0 लेता हूँ तो क्या होगा, 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 10, तो 2x, ये तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10/2, कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 5। मतलब अगर y 0 है तो x क्या होगा, 5, तो y 0 तो x होगा 5, राइट। ऐसे ही इफ y इज इक्वल्स टू, अगर मैं 2 ले लेता हूँ जो रिसेंटली मैंने नहीं लिया था, ओके, तो क्या करेंगे, 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y की जगह पे 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10,
तो 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10, 2x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, तो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6, और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 6/2, कैंसिल करेंगे तो 3, मतलब x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3। तो इट मीन्स अगर y 2 होगा तो x क्या होगा 3 होगा। और लास्ट, इफ x इज इक्वल्स टू अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो क्या होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, राइट। तो यहाँ तो 0 हो गया, तो 2y इज इक्वल्स टू 10 और y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10/2, कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, राइट। तो इट मीन्स अगर x 0 होगा तो y 5 होगा। तो हम चलते हैं इनको ग्राफ में प्लॉट करने। चलिए, तो क्या होगा, x 5 है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए x 5 है और y 0 है, x 5 है और y 0, तो इसी जगह पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा हमारा प्लॉट 5 और 0 यहाँ पे, राइट। इसके बाद 2x 2 है, मतलब हमें यहाँ से 2 तक जाना है, फिर y 3 है, इट मीन्स यहाँ पे तो 2 और 3, और लास्ट क्या है, x 0 है y 5 है, यहाँ पे 0 5, इससे हमारी लाइन क्या बनेगी, ऐसे लाइन बन जाएगी, राइट। चलिए दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे भी 5 और 0 है, तो यही पॉइंट आएगा 5 0 में। 3 और 2 है, तो x है 3 और y है 2, यहाँ पे ये 3 और 2, और 0 और 5 के लिए भी यही पॉइंट होगा, 0 और 5 ये वाला पॉइंट, सेम पॉइंट। तो यहाँ पे भी सेम लाइन बनेगी, इसीलिए दोनों के दोनों कोइंसिडेंट है, राइट। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है, हमने ग्राफिकली क्या कर दिया, इसके सॉल्यूशन निकाल दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। चलिए देखते हैं ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे भी a1 और a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a1 है 1, a2 है 3। यहाँ पे b1 और b2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो b1 है -1 और b2 है -3, और c1 और c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो c1 है 8 और c2 है 16, राइट। अब तीनों की वैल्यूज हम लिखेंगे, 1/3 -1 अपॉन -3 8/16, राइट। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये भी 1/3 हो गया, मतलब ये तो इक्वल है, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा, 8 1 8 8 2 1/2 आ रहा है, इट मीन्स ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2। तो इस कंडीशन में जो लाइंस होती हैं वो क्या होती है, आई होप आपको पता होगा, दोनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल। और जो लाइन पैरेलल होती है वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। और इसमें इनकंसिस्टेंट है, इसलिए हमें इसको ग्राफ में इसके सॉल्यूशन नहीं निकालना, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम a1 की वैल्यू लिखेंगे 2 है, b1 की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 1, और c1 की वैल्यू लिखेंगे जो कि है -6। ओके, अब a2 की वैल्यू लिखेंगे, क्या होगा 4, b2 की वैल्यू क्या होगा -2, और c2 की वैल्यू क्या होगा -4, राइट। अब हमें कंपेयर कर देना है, 2/4 1/-2 और -6/-4, इनको कंपेयर करके देखना है, तो क्या होगा, ये होगा 1/2 पॉजिटिव में है, ये 1/2 माइनस में है, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। तो ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इट मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो जो लाइंस है वो आपको पता है क्या होगी, इस कंडीशन में लाइंस होती है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इट मीन्स दोनों लाइन क्या होंगी, कंसिस्टेंट। ओके, और कंसिस्टेंट है तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है इनके सॉल्यूशंस, राइट। तो ग्राफ में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्लॉट करना पड़ेगा। पर सबसे पहले हमें इनके क्या निकालने पड़ेंगे, कोफिशिएंट। तो 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के कोफिशिएंट में इस साइड निकालूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, और 4x माइनस 2y -4
के कोफिशिएंट में निकालूंगा RHS साइन, राइट। नाउ इफ y इज इक्वल्स टू अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा, तो 2x y अब तो 0 हो गया, -6 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू 6/2 कैंसिल होके 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो अगर y 0 हो जाता तो x हो जाएगा 3, राइट, वेरी गुड। इसके बाद क्या, इफ x इज इक्वल्स टू अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा, तो x अगर 0 हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो x तो 0 ही हो जाएगा, तो y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6, ओके। तो अगर x 0 है तो y हो जाएगा 6, राइट। और लास्ट इफ y इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं तो क्या होगा, तो 2x प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस फोर कैसे, प्लस 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/2 और कैंसिल होगी वैल्यू तो क्या हो जाएगा 2, मतलब अगर y 2 है तो x भी क्या होगा 2 होगा। नाउ अब दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं, इफ y इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी मैं 0 लेता हूँ तो क्या होगा 4x माइनस 2 की पावर 20 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा 4x, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा 4x, ये माइनस का 4 RHS जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/4 और हमारा आंसर आ जाएगा 1, x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, राइट। तो अगर y 0 होगा तो x 1 होगा। नाउ दूसरी कंडीशन, इफ y इज इक्वल्स टू 2 होगा तो क्या होगा देखते हैं, तो 4x माइनस 2, y की जगह पे 2 रखा, -4 इज इक्वल्स टू 0, तो 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2 से क्या हो गया 4 हो गया, 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, 4x इज इक्वल्स टू, ये माइनस का RHS साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 8 और x इज इक्वल्स टू 8/4 कैंसिल किया तो आया 2, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, ओके। तो अगर y 2 है तो x क्या होगा, x भी 2 होगा। नाउ अब एक और लेते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू 0 मानते हैं, x को 0 लेते हैं तो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 4, ये माइनस का 4 उस साइड गया तो प्लस का हो गया, देन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/-2 कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2, राइट, तो -2 बनेगा। चलिए अब प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफ है, ये कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए हैं, अब जल्दी से देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले इस फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे, 3 और 0, मतलब x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट है 0, तो यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, तो क्या करेंगे हम इधर पे 3 और 0 लिख देंगे, राइट। और 0 और 6, 0 x है 0 और y है 6, मतलब इस जगह पे पॉइंट आएगा 0 और 6 का, और 2 और 2, 2 और 2 का पॉइंट आएगा यहाँ पे, राइट। तो लाइन क्या बनेगी हमारी ऐसे, राइट। इसके बाद दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें तो उसमें क्या बनेंगे, x है 1 और y है 0, x है 1 और y 0, मतलब ये पॉइंट है क्या 1 और 0 का, ओके। दूसरा है 2 और 2, तो 2 और 2 तो यही पॉइंट रहेगा, सेम टू सेम ये वाला। इसके अलावा 0 और -2, 0 x है 0 -2 है y, तो ये है 0 और -2, तो हमारी लाइन कैसे बनेगी ऐसे, और ये दोनों ने कहाँ पे इंटरसेक्ट की है 2 and 2, तो हमारे दोनों सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू भी 2 है एंड y की वैल्यू भी क्या आएगी 2 आएगी, तो ऐसे हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम कंपेयर करेंगे a1 a2 2 और 4, b1 b2 क्या होगा, b1 है -2, b2 है -4, और c1 c2 क्या होगा
C1 है -2 और C2 है -5। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। 2/4 -2/-4 एंड -2/-5। तो 1/2 ये तो आ गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, या फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 1/2, और यहाँ से माइनस कैंसिल होगा, बाकी 2/5 कैंसिल नहीं होगा। इट मीन्स 1/2 इक्वल है 1/2 के, लेकिन इक्वल नहीं है 2/5 के। इट मीन्स क्या, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट इक्वल नहीं है किसके, C1/C2 के। जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होती है, जो लाइंस होती हैं वो लाइंस होती है पैरेलल, और पैरेलल होने के कारण लाइंस क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।